दानवान सेठं अभेपयाणं सत्ये सुवर्णवज्रं वयन्ति तवेषु उत्तमं गम्यचेरं लोगोत्तमे समये नायकोते गुरु श्री राम मुनि जी को मेरा हो प्रणाम, जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में ऊंचा नाम। गुरु श्री प्रेम शोक जी को मेरा प्रणाम, जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में ऊंचा नाम। दीन के बंधु करुणा सिंधु जपल सुबह और शाम, जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में ऊंचा नाम। सबसे पहले शासन पते शरमन भगवान महावीर स्वामी की सदाकाल जय हो विजय हो। बिहार योगी आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, जिन शासन गौरव पूज्य गुरुदेव श्री राम मुनि जी महाराज साहब, परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सिंह जी महाराज साहब, महाशरमण पूज्य गुरुदेव श्री सतीश मुनि जी महाराज साहब, संत रतन उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, इन सभी गुरु भगवंतों की सदाकार जय हो विजय हो। शत वंदन शत वंदन शत वंदन। श्री तेजस्वी मुनि जी, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधु तथा माता बहनों, आपके समक्ष कुछ देर के लिए कुछ कहूँ उससे पहले गीत की कुछ पंक्तियाँ हैं। हम सभी मिलकर बोलने का भाव रखेंगे। चुपचाप मत बैठा करो। क्या नहीं करना? चुपचाप मत बैठा करो। कोई बात नहीं, अगर लय नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, है ना। ये मत सोचा करो कि हमारे स्वर अच्छे नहीं हैं, स्वर अच्छे नहीं निकलेंगे, हम बोलेंगे तो दूसरे सुनेंगे, कहीं हमारी मजाक तो नहीं बनाएंगे। ऐसा नहीं सोचना। क्या नहीं सोचना? ऐसा नहीं सोचना। भक्ति में आकर, किसमें आकर? भक्ति में आकर। और जब भक्ति में हम आते हैं, क्या आते हैं? जब हम भक्ति में आते हैं, हम भक्ति से जुड़ते हैं, हम परमात्मा से जुड़ते हैं, या जिनवाणी से जुड़ते हैं, प्रभुवाणी से जुड़ते हैं, उस समय हमें किसी की भी परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम कोई बुरा काम तो कर नहीं रहे हैं। अरे बुरा काम करे तब सोचा करो, तब सोचा करो कि लोग क्या कहेंगे, जब हम अच्छा काम करते हैं, अच्छे काम से जुड़े होते हैं, तो उस समय ऐसे भाव नहीं होने चाहिए।
उस समय को हम तन्मय होकर प्रभु भक्ति से क्या हो जाए, हम जुड़ जाए। तो चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। माया नाशवान है, सच्चा गुरु ज्ञान है। धर्म ध्यान में लग जाओ, धर्म से कल्याण है। माया नाशवान है, सच्चा गुरु ज्ञान है। धर्म ध्यान में लग जाओ, धर्म से कल्याण है। यूं के मार्ग कितना धर्म ध्यान कराओगे। सुबह प्रवचन में आते हैं, 1 घंटा बैठते हैं, सामायिक करते हैं, है ना, प्रवचन सुनते हैं। जो तुम सुनाते हो उसको हम झेलते हैं। क्या करते हैं? उसको हम क्या करते हैं? उसको हम झेलते हैं, उसको हम सुनते हैं, है ना। उसके बाद आप नियम प्रत्याख्यान पक्षखाण देते हो, फिर नियम प्रत्याख्यान पक्षखाणों का हम क्या करते हैं? पालन करते हैं। उसके बाद फिर आप बुलाते हो, हैं, शाम को फिर बुलाते हो। फिर 1 घंटा फिर हम किस में बैठते हैं? फिर 1 घंटा फिर हम जाप में बैठते हैं, और 1 घंटे तक बोलते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? बोलते रहते हैं। और कितना धर्म ध्यान कराओगे। लेकिन धर्म ध्यान से ही क्या है? आत्मा का कल्याण है। माया नाशवान है, सच्चा गुरु ज्ञान है। धर्म ध्यान में लग जाओ, धर्म से कल्याण है। माया नाशवान है, सच्चा गुरु ज्ञान है। धर्म ध्यान में लग जाओ, धर्म से कल्याण है। माया नाशवान है। माया के पीछे जो दौड़े वे सारे दुख पाए हो, वे सारे दुख पाए हो। माया के पीछे जो दौड़े वे सारे दुख पाए हो, वे सारे दुख पाए हो। जन्म गया कुछ हाथ न आया, आखिर मन पछताए हो, आखिर मन पछताए हो। माया नाशवान है, सच्चा गुरु ज्ञान है। धर्म ध्यान में लग जाओ, धर्म से कल्याण है। माया नाशवान। राजा हो चाहे रंक भिखारी, खाली हाथों आते हो, खाली हाथों आते हो। राजा हो चाहे रंक भिखारी, खाली हाथों आते हो, खाली हाथों। थैली भर कर कोई ना लाते, नहीं कोई लेकर जाते हो, नहीं कोई लेकर जाते हो। माया नाशवान है, सच्चा गुरु ज्ञान है। धर्म ध्यान में लग जाओ, धर्म से कल्याण है। माया नाशवान। खाना रोटी पहनना कपड़ा, चाहे करोड़ कमाया हो, चाहे करोड़ कमाया हो। खाना रोटी पहनना कपड़ा, चाहे करोड़ कमाया हो, चाहे करोड़ कमाया। हीरे पन्ने कोई नहीं खाता, फिर क्यों द्वंद मचाते हो, फिर क्यों द्वंद मचाते हो। माया नाशवान है, सच्चा गुरु ज्ञान है। धर्म ध्यान में लग जाओ, धर्म से कल्याण है। माया नाशवान।
धन धन करते धन नहीं आता, प्रत्युत दूर पलाता हो, प्रत्युत दूर पलाता हो। धन धन करते धन नहीं आता, प्रत्युत दूर पलाता हो, प्रत्युत दूर पलाता हो। धर्म करो अविचल धन पाओ, धन मुनि साप सुनाना हो, धन मुनि साप सुनाना हो। माया नाश सच्चा गुरु ज्ञान है, धर्म ध्यान में लग जाओ, धर्म ज्ञान है। माया नाश सच्चा गुरु ज्ञान है, धर्म ध्यान में लग जाओ, धर्म ज्ञान है। माया है ना, माया जिसके चक्कर में, जिसके जाल में हम क्या है, फंसे पड़े। क्या करें महाराज, ये भी क्या है, ये भी जरूरी है। खाएंगे कहाँ से, खिलाएंगे कहाँ से? अगर दान पुण्य करने की बारी आ जाए तो फिर दान पुण्य करेंगे कहाँ से? बहुत सारे बहाने हैं। क्या है? बहुत सारे बहाने हैं। लेकिन परमात्मा ने कमाने के लिए कोई मनाही नहीं की है। भगवान ने कभी नहीं कहा कि तुम कमाओ मत, लेकिन कमाओ। और कमाना भी कैसे है? ईमानदारी से। किससे? ईमानदारी से कमाओ। और इतनी ईमानदारी हमारे अंदर होनी चाहिए, जितनी ईमानदारी से हम धन के अंदर रचे पचे रहते हैं, उतनी ही ईमानदारी से हमारे अंदर क्या होना चाहिए? धर्म होना चाहिए। ईमानदारी से जो धर्म करते हैं, ईमानदारी से जो धन कमाते हैं, है ना, दोनों ही चीज आ गई। धन भी आ गया और धर्म भी आ गया। कहते हैं कि जो ईमानदारी से धन कमाते हैं और ईमानदारी से धर्म करते हैं, तो वो अपने जीवन का बेड़ा पार कर लेते हैं। तो माया अर्थात ये संसार और संसार की जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, संसार की जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, वो सारी की सारी सुख सुविधाएं क्षण भंगुर है। क्या है वो? समझ गए ना? क्षण भंगुर, कुछ पल के लिए है, कुछ समय के लिए है, कुछ वक्त के लिए है। ये संसार हमें अच्छा लगता है। क्या लगता है? ये संसार हमें अच्छा लगता है। और एक बात बताऊं आपको, जब तक हमारे को संसार अच्छा लगता रहेगा, तब तक हम परमात्मा तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। कहां तक नहीं पहुंच पाएंगे? अरे परमात्मा की तो बात छोड़ो, अपनी आत्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो संसार हमें क्या लगता है? संसार अच्छा लगता है, देखने में बड़ा प्यारा लगता है, देखने में बड़ा मीठा लगता है। क्या लगता है? संसार देखने में बड़ा प्यारा, सुंदर और मीठा लगता है। ये संसार उसी की तरह है। आपने पढ़ा होगा, आगम के अंदर एक फल है और उस फल का नाम किम्पाक फल। देखने में क्या है? वो बड़ा सुंदर लगता है, देखने में बड़ा प्यारा लगता है, और खाने में भी बड़ा मीठा लगता है। क्या लगता है? वो खाने में भी बड़ा मीठा लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन उसका जो परिणाम है, उसका परिणाम विष है।
उसका परिणाम जहर है। क्या है? उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम जहर है। इसी प्रकार ये संसार हमारे को देखने में अच्छा लगता है, मीठा लगता है, थोड़ी देर के लिए हमारे को सुख मिलता है, थोड़ी देर के लिए हमारे को सुख सुविधाएं मिलती है, लेकिन उसका जो परिणाम है, उसका परिणाम संसार भ्रमण ही है। संसार का हम क्या करते रहेंगे? अरे भैया, अगर संसार में ही अटके रहे, है ना, संसार के अंदर ही अगर अटके रहे तो संसार में ही हम क्या करेंगे? संसार में ही हम भ्रमण करेंगे। तो ये जो संसार है और संसार की जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, ये क्या है? क्षणभंगुर है। जो कुछ भी हमें भौतिक सुख देता है, जो कुछ भी हमें क्या देता है, जो भी हमें सुख देता है, धन संपत्ति प्रतिष्ठा, ये सब अस्थाई है। ये क्या है? सब ये जो धन है, ये जो संपत्ति है, ये जो प्रतिष्ठा है, ये क्या है? सब ये अस्थाई है। कुछ समय के लिए है। इनका मोह हमें अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य से क्या कर देता है? उद्देश्य से भटका देता है। क्योंकि भैया हमारा जीवन हमारा इसी के अंदर क्या है? इसी के अंदर अटका हुआ है। धन के प्रति आकर्षण है, संपत्ति के प्रति आकर्षण है ना, प्रतिष्ठा, मान। अगर हम इसी के अंदर रहेंगे तो ये जो मोह है, जिसके प्रति हमारे को क्या है, जिसके प्रति हमारे को मोह है, जिसके प्रति हमारा आकर्षण है, तो ये मोह, ये आकर्षण हमारे वास्तविक उद्देश्य से हमारे को क्या कर देता है? भटका देता है। परंतु सच्चे गुरु का दिया हुआ ज्ञान, है ना, सच्चे गुरु का दिया हुआ ज्ञान हमें माया के जाल से क्या करा देता है? मुक्त करा देता है। किसका? सच्चे गुरु, अच्छे गुरु का जो उपदेश है, जो अच्छे गुरु का जो ज्ञान है, वो ज्ञान हमारे को क्या कर देता है? माया के जाल से मुक्त करता है और आत्मा की सच्ची पहचान कराता। ये जो जिनवाणी है, ये क्या है? ये जो जिनवाणी है, ये जो जिन शब्द है, ये क्या है? यही तो सच्चा ज्ञान है, यही तो अच्छा ज्ञान है। और क्योंकि जिनवाणी, जिन भगवान की वाणी, और ऐसे भगवान की वाणी जिस भगवान के अंदर कोई राग और द्वेष नहीं है, जो राग और द्वेष से क्या हो गए हैं? उठ गए हैं। राग और द्वेष से जिनके अंदर से क्या हो गया है? खत्म हो गया है। तो जो पवित्र जो वाणी है, जो सच्ची जो वाणी है, क्योंकि अरिहंत परमात्मा का जो हृदय होता है, वो बड़ा ही पवित्र होता है। क्या पवित्रता होती है उनके जीवन के अंदर! जैसे उनका बाहरी जीवन होता है, वैसा ही उनका जीवन अंदर का होता है। हमारे तरह नहीं है कि बाहर कुछ है और अंदर कुछ है। जो अंदर है वही बाहर है, और जो बाहर है वही अंदर है। और साधक का जीवन ऐसा ही होना चाहिए। कैसा होना चाहिए साधक का जीवन? साधक का जीवन ऐसा ही होना चाहिए। जो अंदर है वो बाहर है, और जो बाहर है वो अंदर है। लेकिन आज क्या होता है, आजकल क्या होता है, उसमें मैं भी हूं, उसमें मैं अपने आप को भी लेकर चल रहा हूं कि आज हम पाटे पर बैठकर, किस पर बैठकर? ये पाटा किसका है? ये जिन शासन का, ये जिन शासन का प्रतीक है, ये भगवान का प्रतीक है। क्योंकि इस पाटे पर बैठकर हम क्या करते हैं? भगवान की वाणी सुनाते हैं। और अगर हम भगवान के पाटे पर बैठकर ही
इधर उधर की बातें करते हैं, या हम भगवान की वाणी सुनाते वक्त हम किसी को भटकाते हैं, या भगवान की वाणी पर अगर हम अमल नहीं करते, क्या नहीं करते, अमल नहीं करते, तो ये भगवान की वाणी का क्या है, ये भगवान की वाणी का अपमान है। क्या है ये, अपमान है। देखिए इस पार्टी पर बैठकर हम संत लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, है ना, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत ऊंची ऊंची बातें करते हैं। क्रोध नहीं करना, मान नहीं करना, माया नहीं करनी, लोभ और राग द्वेष नहीं करना। लेकिन कमाल की बात है, जैसे ही पाटे से उतरते हैं, पाटे से उतरकर कमरे में जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं, तो वहां जाकर ये सारी बातें क्या हो जाती है, जैसे आप उतरते हो ना नीचे, कहां उतरते हो, इसलिए तो आप लोगों के ऊपर हमारा असर नहीं होता। क्यों नहीं होता, है ना, वो कहावत आपने सुनी होगी ना, है ना, गांधी जी के पास है, गांधी जी के पास एक माता अपने बच्चे को लेकर गई और कहा कि बापू इसका क्या छुड़वा दो, हैं, ये गुड़ बहुत खाता है। क्या खाता है ये गुड़ बहुत खाता है। और आज तो डॉक्टर कहते हैं कि चीनी नहीं खाना। क्या नहीं खाना, चीनी नहीं खाना, अगर खाना हो तो क्या खाओ, गुड़ खाओ, देसी गुड़ खाओ, तुम्हारी शुगर क्या रहेगी, तुम्हारी शुगर ठीक रहेगी, तुम्हारी कंट्रोल रहेगी, शुगर नहीं बढ़ेगी। तो वो माता कहती है कि बापू ये गुड़ बहुत खाता है, इसका गुड़ का क्या करा दो आप, इसका गुड़ छुड़वा दो, इसको गुड़ का क्या दे दो, पचखान दे दो, नियम दे दो। लो ये जो पचखान नियम है ना, कई बार ये जो हम जबरदस्ती थोपते हैं, थोपना होता है, इसको क्या कहते हैं, इसको थोपना कहते हैं। आज हम संत, कोई आ जाए, एक बार आ जाए, बस एक बार फंस जाए, आ जाए एक बार, तो उसको हम क्या करते हैं, जबरदस्ती। लो जी, पहली बार आया और पहली बार ही बेचारा क्या हो गया, फंस गया। लो जी, और जब वो फंस गया तो फिर वो दोबारा नहीं आता। तो हम लोगों की ही कमी से, हम लोगों की ही क्या है, हम लोगों की ही कमी से क्या हो जाता है, आज का नौजवान क्या हो जाता है, धर्म स्थान से कट जाता है। और इसमें हमारी भी कमी है और आपकी भी कमी है। ये मत समझना कि आपकी कमी नहीं है इसमें। आज नौजवान क्यों नहीं आते धर्म स्थान में, बोलो क्यों नहीं आते, किस लिए नहीं आते, क्योंकि आज का जो नौजवान है वो प्रैक्टिकल चाहता है। क्या चाहता है, वो प्रैक्टिकल चाहता है। जब वो देखता है कि देखो कमाल की बात है, जब हमारे बड़े दादा दादी स्थानक में जाते हैं, जिनवाणी सुनते हैं, सामायिक करते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, त्याग प्रत्याख्यान पचखान करते हैं, सब कुछ करते हुए भी लेकिन इनके जीवन के अंदर तो कुछ परिवर्तन आया ही नहीं। हमारे माता पिता जाते हैं, धर्म ध्यान करते हैं और वही गाली गलोच देते हैं, वही रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं, वही ताने मारते हैं। जीवन के अंदर कोई परिवर्तन तो आया ही नहीं। जब वो देखते हैं तो वो सोचते हैं कि हम क्यों जाए, किस लिए जाए, जब इनके अंदर ही क्या नहीं आया, परिवर्तन नहीं आया, तो ऐसी जगह पर हम क्यों जाए। और दूसरा कारण ये भी होता है कि अगर हमने किसी साधु संत की कोई कमी देख ली, है ना, है तो भैया छदमस्त ही, क्या है, आप भी छदमस्त हो और हम भी क्या है, हम भी छदमस्त हैं। अगर कोई गलती हो भी गई
है ना, कोई गलती हो भी गई और आपने वो गलती पकड़ ली, आपने क्या कर ली, आपने वो गलती पकड़ ली, आपने किसी साधु साध्वी की कोई कमी देख ली, तो उस कमी को देखने के बाद उस कमी को हम वहीं पर क्या नहीं करते, खत्म नहीं करते। क्या नहीं करते? अगर भैया आपने कोई कमी देखी है तो बड़ा जो संत है, टोले का जो प्रमुख है, किसी भी संत के अंदर आपने कुछ कमी नजर आई तो बड़े संत के पास जाइए और बड़े संत को वंदन नमन करके कहिए कि गुरु महाराज इस संत में ये कमी है, अगर ये कमी सुधर जाए, अगर ये कमी सुधर जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। जब ये विनम्रता से हम किसी को कहते हैं तो ऐसी बात नहीं है कि उसके जीवन के अंदर सुधार नहीं होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, उसी कमी को देखने के बाद फिर घर में जाते हैं, घर में जाके ड्राइंग रूम में बैठते हैं, ड्राइंग रूम में बैठकर फिर वही गल्लाएं, वही बातें, है ना, उसी संत की बातें चालू हो जाती है, निंदा शुरू हो जाती है, चुगली शुरू हो जाती है। जब निंदा और चुगली हम बच्चों के सामने करेंगे तो बच्चों के दिमाग पे असर तो बोलो पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अगर कोई बच्चा सुनता है कि उस संत में ऐसी क्या है, कमी है। देखिए एक संत में कमी है, लेकिन ये तो नहीं है कि भी हर संत ही क्या है, हर संत ही ऐसा, लेकिन उसकी एक संत की निंदा सुनने से हर संत के प्रति से उसकी श्रद्धा क्या हो जाती है, उसकी श्रद्धा टूट जाती है, उसकी श्रद्धा खत्म हो जाती है। तो मैं आपको क्या बतला रहा था कि वो माँ किसके पास गई, गांधी जी के पास गई और कहा कि बापू ये गुड़ बहुत खाता है, इसका क्या कर दो आप, गुड़ छुड़वा दो, नियम प्रत्याख्यान पचखान दे दो। तो बापू ने कोई जल्दबाजी नहीं की, कहा कि माँ इस बच्चे को तुम 3 दिन बाद लेकर आना। कितने दिन बाद? तुम 3 दिन बाद लेकर आना। लो जी 3 दिन बीत गए। 3 दिन के बाद फिर वो माँ पहुंच गई अपने बच्चे को लेकर और बापू ने कहा उस बच्चे को कि बेटा आज से गुड़ नहीं खाना। क्या नहीं खाना? बस इतना कहा कि आज से गुड़ नहीं खाना। उस बच्चे ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, छोड़ दिया गुड़ खाना। उस माई ने देखा और कहा कि बापू ये बात तो आप उस दिन भी कह सकते थे, जो आपने आज बोली है, ये बात तो उस दिन भी आप कह सकते थे, बोल सकते थे। बापू ने जवाब दिया कि माई मैं भी क्या करता था, मैं भी गुड़ खाता था। क्या खाता था? मैं भी गुड़ खाता था। पहले मैंने क्या किया? पहले मैंने गुड़ का त्याग किया और जब मैंने गुड़ का त्याग किया तभी मैंने इसको छोड़ने के लिए कहा। तो कई बार ऐसी नादानियां हमारे से हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि भगवान के पाटे का कभी हमारे को निरादर नहीं करना चाहिए। ऐसा हमारा जीवन नहीं होना चाहिए कि पाटे पर कुछ है और ऊपर कुछ है। ऐसा ही आपका जीवन नहीं होना चाहिए कि धर्म स्थान में आप कुछ हो और बाहर कुछ हो। जो धर्म स्थान में हो वही हम बाहर होना चाहिए। तो ये जो मोह है, क्या है? किसका मोह? धन संपत्ति का जो मोह है, ये मोह हमने जीवन के वास्तविक उद्देश्य से क्या कर देता है, हमारे को दूर कर देता है, हमारे को हटा देता है। लेकिन परंतु जो सच्चा जो गुरु होता है, सच्चा जो सदगुरु होता है, सच्चा जो गुरु होता है, वो अपने ज्ञान से, अपने ध्यान से, अपने शब्दों से, अपनी वाणी से हमें माया के जाल से क्या कर देता है? जाल से मुक्त कर देता है और आत्मा की सच्ची पहचान
आत्मा की सच्ची पहचान कर देता है। भगवान बुद्ध का जीवन है ना, आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कि भगवान बुद्ध का जीवन इसका उत्कृष्ट एक उदाहरण है। क्या है? एक उत्कृष्ट एक उदाहरण है। कहते हैं कि जब भगवान बुद्ध राजकुमार थे, क्या थे? भगवान बुद्ध जब राजकुमार सिद्धार्थ थे तो उनके पास संसार की सभी सुख सुविधाएं थी। क्या थी? संसार की हर सुख सुविधाएं थी, क्योंकि वो क्या थे? राजकुमार थे, राजा के बेटे थे, राजकुमार थे। तो उनके पास कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने माया की नाशवानता को समझा, किसको? इस संसार की क्षणभंगुरता को समझा। किसको? इस संसार की क्षणभंगुरता को समझा, माया की नाशवानता को समझा, तो उन्होंने सब कुछ क्या कर दिया? लो जी, कमाल की बात है, एक ही पल में उन्होंने क्या कर दिया? सभी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। कहाँ? महल को छोड़ दिया, सुख सुविधाएं छोड़ दी और किसकी खोज में निकल पड़े? ज्ञान की खोज में निकल पड़े। जंगल में निकल पड़े, जंगल में पहुंच गए, एकांत में पहुंच गए और उस ज्ञान की खोज को उन्होंने क्या कर लिया? ज्ञान की खोज को पा लिया, बोध को प्राप्त हो गए। भगवान बुद्ध किसको प्राप्त हो गए? भगवान बुद्ध बोध को प्राप्त हो गए, संबोधि को प्राप्त हो गए और संसार को सच्चे मार्ग का उन्होंने क्या दिखलाया? रास्ता दिखलाया, मार्ग दिखलाया। इसी प्रकार शासनपति श्रमण भगवान महावीर ने भी माया और सांसारिक मोह माया को त्याग कर, माया को, उनके पास भी कोई कमी थी? भगवान के पास कोई कमी नहीं थी। सब कुछ होते हुए भी, राजमहल है, धन दौलत है, ऐशो आराम है, सब कुछ होते हुए भी, लेकिन उन्होंने इस सांसारिक मोह का क्या कर दिया? इस माया का क्या कर दिया? उन्होंने माया का त्याग कर आत्म कल्याण की प्राप्ति की। क्या की? आत्म कल्याण की प्राप्ति की। उन्होंने अहिंसा, सत्य और तप के माध्यम से, अहिंसा, सत्य और तप के माध्यम से धर्म का मार्ग दिखाया, जो कल्याण का एकमात्र क्या है? कल्याण का एकमात्र रास्ता है। तो ऐसा मार्ग उन्होंने क्या किया? ऐसा मार्ग उन्होंने चुना। संसार का मोह हमें दुखों के अंदर डाल देता है। संसार का मोह हमारे को किसमें डाल देता है? दुखों के अंदर, दुख में डाल देता है। और जो भगवान के प्रति जो हमारी भक्ति होती है, भगवान के प्रति जो हमारी श्रद्धा होती है, भगवान के प्रति जो हमारी आस्था होती है, धर्म के, अध्यात्म के प्रति हमारी जो श्रद्धा आस्था होती है, वो श्रद्धा आस्था दुखों को क्या कर देती है? वो दुखों को दूर कर देती है। और सच्चा गुरु है, फिर वहीं पर बात आ जाती है घूम फिर के, जो सच्चा जो गुरु है। सच्चा गुरु कौन है? सच्चा गुरु किसको कहते हैं? सच्चा गुरु कौन हो सकता है? तो कहते हैं कि सच्चा गुरु वो है जो हमें इस संसार से, इस माया से परे देखने की दृष्टि प्रदान करता है। दृष्टि समझ गए ना? दृष्टि, इस संसार से ऊपर उठकर, है ना, इस संसार से ऊपर उठकर, इस संसार से परे उठकर जो हमारे को दृष्टि क्या करता है?
दृष्टि प्रदान करता है, जो हमारे को संसार से निकालता है, जो हमारे को अंधकार से निकालता है और जो हमारे को अच्छे मार्ग पर लेकर आता है, जो हमारे को सन्मार्ग बतलाता है, जो हमारे को वितराग पथ बतलाता है और जो हमारे को वितराग पथ का पथिक बनाता है, उसको कहते हैं सच्चा गुरु। और धर्म और ध्यान का मार्ग देकर हमें इस भौतिक जाल से क्या करता है, इस भौतिक जाल से मुक्त कर सच्चे कल्याण की ओर अग्रसर करता है, सच्चे कल्याण की ओर ले जाता है। तो जब हम धर्म ध्यान के मार्ग पर चलते हैं, जब हम अध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं, जब हम वितराग पथ पर चलते हैं, तो हम आत्मिक शांति और मोक्ष की क्या कर लेते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं, जो अस्थाई है। क्या है? जो स्थाई है। क्या है? जो स्थाई है और जो शाश्वत है। ऐसे धर्म की, ऐसे मार्ग की, ऐसे मोक्ष की क्या कर लेते हैं, हम प्राप्ति कर लेते हैं। लो अपना विषय तो जो अपना विषय चल रहा है मैत्री का, वो तो रह ही गया, चलो कोई बात नहीं, फिर इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो मेरा कहने का यही अभिप्राय है कि हमारे को धर्म करते करते घबराना नहीं है। क्या नहीं करना है? घबराना नहीं है। जितना धर्म करोगे, है ना, जितना गुड़ खाओगे, इतना ही मुंह क्या रहेगा, मीठा रहेगा। क्या रहेगा? इतना ही मुंह मीठा रहेगा। जितना हम धर्म करेंगे उतने ही हमारी आत्मा निर्मल होती चली जाएगी। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, प्रभु नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा। हर धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। जिसने ये सब मोती लूटे वो तो माला माल हुए। दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल। हर दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालों सुन लो, लोहे कपड़े वालों सुन लो, अर्नतोने वालों सुन लो, बात सुनाऊं करी करी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हो शोर मचाऊं
गले गले आज का पचखान रहेगा कि आज के दिन आपने एक काम करना है, 1 घंटे का मौन रखना है। लो जी कमाल है, कुछ ज्यादा तो नहीं हो क्या रखना है? 1 घंटे का मौन रखना। ये मत सोचना कि जब सोने का वक्त हो, है ना, ये ऐसा नहीं करना। क्या करना है? जागते जागते 1 घंटे का हमारे को मौन करना, मौन का बहुत अच्छा। और दिन प्रतिदिन यहाँ पर